आधुनिक यूरोप की लोकतांत्रिक राजव्यवस्था राजतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका। यूरोप में आधुनिक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था, चाहे वह संवैधानिक राजतंत्र हो जैसे ब्रिटेन और स्पेन, या गणराज्य जैसे फ्रांस और जर्मनी, राजनीतिक दलों के बिना अधूरी है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के स्तंभ हैं जो नागरिकों और सरकार के बीच संवाद और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। राजनीतिक दलों की भूमिका। 1. जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य। राजनीतिक दल जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यों को जनता के बीच ले जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना। राजनीतिक दल चुनावों के माध्यम से नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। वे जनता को संगठित करते हैं और उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। नीति निर्माण में योगदान। राजनीतिक दल अपने विचारधारात्मक एजेंडे और कार्यक्रमों के माध्यम से नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, यूरोप में वामपंथी दलों ने श्रमिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, जबकि दक्षिणपंथी दलों ने आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया। सरकार का गठन और कार्यप्रणाली का नेतृत्व। चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल सरकार का गठन करते हैं और शासन चलाते हैं। बहुदलीय व्यवस्था वाले यूरोपीय देशों में गठबंधन सरकारें प्रायः राजनीतिक दलों के बीच सहमति और सहयोग का परिणाम होती हैं। उदाहरण, जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी पार्टियां शासन में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। 5. विपक्ष की भूमिका निभाना। विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल के कार्यों पर नजर रखते हैं और वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव रखते हैं। वे संसद और अन्य मंचों पर सरकार को जवाबदेह ठहराने का कार्य करते हैं। उदाहरण, ब्रिटेन की शैडो कैबिनेट प्रणाली विपक्षी दलों की प्रभावी भूमिका का उदाहरण है। राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता फैलाना। राजनीतिक दल जनता के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। उदाहरण, यूरोप में ग्रीन पार्टी पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता फैलाने में अग्रणी रही है। समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक दल समाज के विविध समूहों जैसे श्रमिक, महिला, अल्पसंख्यक को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। उदाहरण, यूरोप की सोशलिस्ट पार्टियां श्रमिक वर्ग के अधिकारों की वकालत करती हैं। सामाजिक एकीकरण और स्थिरता में योगदान। राजनीतिक दल जनता को उनके विचारधारा और हितों के आधार पर संगठित करते हैं। वे समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होते हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्माण और संरक्षण। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे चुनावी प्रक्रिया, नागरिक अधिकार और कानून के शासन की रक्षा करते हैं। उदाहरण, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में राजनीतिक दल लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रचार में सक्रिय हैं। आधुनिक यूरोपीय राजव्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का प्रभाव। 1. ब्रिटेन का संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटेन में राजनीतिक दलों का संसद में प्रमुख स्थान है। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी दो प्रमुख दल हैं जो देश के राजनीतिक परिदृश्य को संचालित करते हैं। प्रधानमंत्री उसी दल से होता है जिसे संसद में बहुमत प्राप्त होता है। जर्मनी का संघीय गणराज्य। जर्मनी में राजनीतिक दल जैसे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी ने देश के पुनर्निर्माण और संघीय गणराज्य की स्थापना में योगदान दिया। यहाँ की गठबंधन सरकारें राजनीतिक दलों के बीच संतुलन और सहमति का उदाहरण हैं। 3. फ्रांस का गणराज्य। फ्रांस में वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों की भूमिका सत्ता परिवर्तन और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण रही है। राष्ट्रपति प्रणाली होने के बावजूद दल संसद में बहुमत प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहते हैं। शौर। यूरोपीय संघ में राजनीतिक दलों की भूमिका। यूरोपीय संघ के संस्थानों जैसे यूरोपीय संसद में राजनीतिक दल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ ग्रीन पार्टी, सोशल डेमोक्रेट्स और यूरोपियन पीपल्स पार्टी जैसी पार्टियां पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर काम करती हैं। पोलराइजेशन। कई यूरोपीय देशों में राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती ध्रुवीकृत राजनीति ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जटिल बनाया है। जनता से दूरी।
कभी कभी राजनीतिक दल जनता के वास्तविक मुद्दों से कट जाते हैं। लोक लुभावन राजनीति, कुछ दल तात्कालिक लाभ के लिए लोक लुभावन नीतियां अपनाते हैं। भ्रष्टाचार, सत्ता में रहने वाले दलों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। निष्कर्ष, आधुनिक यूरोप की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और स्थिरता को भी बनाए रखते हैं। हालांकि उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनकी उपस्थिति लोकतंत्र की आत्मा है और वे यूरोप की राजनीति और समाज को दिशा देने में हमेशा केंद्रीय भूमिका निभाते रहेंगे।